अस्सलामुअलैकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। यहाँ मैंने नूरे हरम को कर दिया है तैयार और धूप तो ऐसे निकली हुई है जैसे ना गर्मियों की होती इस तरह से। तो अब मैं ना ये धूप में चारपाई पड़ी, अब मैं इसको छाँव में करूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप ना ऐसी लग रही है। तो नूरे हरम को भी तैयार कर दिया। नूरे हरम ने खिलौनों से जो खेलना था खेल लिया। अब मैं नूरे हरम को बना कर देती हूँ नूडल्स। गैस आई हुई है लेकिन वो ज़रा तंग कर रही है ना, तो ये खाएगी और इसके सोने का टाइम हो जाएगा। फिर मैं अपना काम करूँगी, हांडी रोटी वगैरह जो भी करना है ना। मैंने यहाँ रख दिए हैं बनने के लिए नूडल्स। गैस आ गई है अल्लाह अल्लाह करके, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि पहले हवा फिर गैस ये वो सिस्टम। और यहाँ ना नूरे हरम नूडल्स का वेट कर रही है, सब्र नहीं हो रहा है इसको। नींद आई खड़ी, इसने खा के ना सोना से सब्र नहीं हो रहा था, रो 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 के। और गैस वालों को क्या पता कि जब बच्चों को नींद आ रही होती है तो वो सब्र नहीं करते। तो अब नूरे हरम को मैंने बना के दिए हैं और तो जल्दी जल्दी से ठंडे करके दिए कि वो खाए और सो जाए। कैसे बने हैं? कैसे बने हैं? बहुत अच्छे। हाँ। कैसे बने हैं? क्या खा रही हो? नूडल्स। आज मैं बनाने लगी हूँ ब्लैक चने। ये मैंने ना रात के भिगो दिए थे, और भिगोए मैंने कैसे थे, नीम गर्म पानी में, क्योंकि आपको पता है कि टैंकी हो या टूटी नल जो भी है उसमें पानी जो है ना ठंडा होता है। तो मैंने नीम गर्म करके ना पानी को नीम गर्म, तो ना इनको मैंने भिगो दिया था। तो अब तकरीबन 12 बजे का टाइम हो रहा है, 12:50 का। तो अब मैं ये चनों को ना बॉयल करूँगी। मैंने ना इसकी चना चाट भी बनानी है और सालन भी बनाना है। और मैंने आपको बताया कि हम घर में सिर्फ 2 लोग होते हैं, तो हमारे लिए सालन इतना काफ़ी है। ये मैंने सालन के लिए रख लिए हैं चने, और ये मैंने ना चना चाट बनानी है, उसके लिए मैं बॉयल कर लूँगी पहले। ये देखें नूरे हरम गई है सो, ये देखें। और अब मैं ना चने कुकर में रखे हुए थे आपके सामने। चने बॉयल हो गए हैं अच्छे से, और साथ ही ना मैंने आलूओं को धो के अच्छे से कुकर के अंदर ही बॉयल होने के लिए छोड़ दिया था। और ये देखें इतने, देखें बन गया। चना चाट बनाने के लिए थोड़ा सा हरा धनिया, टमाटर, प्याज और ये हरी मिर्च है, ये वो वाली है जो मतलब कि आजकल मोटी मिर्च चल रही है जिसमें मिर्चें इतनी नहीं होती, की कटिंग भी कर ली है। और ये ज़रा चाट में ना, चना चाट में मोटे आलू ही कटिंग किए हुए अच्छे होते हैं, तो मैंने ये अपने हिसाब से कटिंग किया। आप चाहें तो अपने हिसाब से कटिंग कर सकते हैं। ये मैंने बनाया है इमली का पल्प, क्योंकि ठंडे पानी में ये बनता नहीं है, क्योंकि सर्दी है, गर्मी में फिर भी बन जाता है। तो मैंने नीम गर्म पानी लिया था, उसके अंदर मैंने ना 10 से 10 मिनट के लिए इमली को भिगो दिया था। और 2 चम्मच मैंने चीनी के डाले और हाफ़ चम्मच मैंने नमक का डाला। और फिर मैंने हाथ को साबुन से अच्छे तरीके से धो लिया। चाहे आप कोई भी काम कर रहे हो, हाथ धुले हुए हो, लेकिन जब आपने इमली का पल्प बनाना है ना, तो हाथों को साबुन से अच्छे तरीके से धो लेना, कि ये ना हो कि जब आप चना चाट खाएं तो पेट ख़राब हो जाए। तो मैंने फिर इसको हाथ से अच्छे से मसला, मसलने के बाद इसका पल्प निकाला, गुठलियाँ साइड पे की हैं। और साथ है मेरे पास ये वाला चाट मसाला। आपको पता है मैंने छोटी सी शॉप बनाई हुई है, तो वहाँ पे ये था, तो मैंने ये कर ली। मैं ना दूसरा मंगवा कर नहीं रखती, मैं ज़्यादातर डब्बे वाला ये इस्तेमाल करती हूँ, खुला नहीं इस्तेमाल करती। तो भी मैंने इसके अंदर डाल दिया, और ये चाट मसाला भी मैं इसके अंदर पूरा डाल दूँगी। अगर किसी और को डालना होगा तो वो खुद ही डाल लेगा। ये मिक्स करने के बाद इसकी लुक देखें, और इसकी खुशबू तो इतनी मज़े की आ रही है, यकीन करें बहुत ही ज़्यादा मज़े की। ये रेसिपी मैंने आपको पहले मतलब कि चाट दिखाई थी, मैंने बनाई है, और अभी ये मैंने रेसिपी शेयर की है। मुझे यकीन है जब आप ये बनाएंगे और मुझे दुआएं देंगे। ये बन गई है, और साथ ही मैंने कुकर में रखे हुए हैं सालन बनने के लिए। उसकी खुशबू तो ऐसे आ रही है जैसे ये बड़ा गोश्त बन रहा हो या पाए बन रहे हो ना। तो यकीन करें इतने मज़े के बनेंगे। मैं आपको सारी मतलब कि जब बना लूँगी ना उसकी लुक भी बताऊँगी। सालन, ये चनों वाला पानी है, मैंने इसमें से ना चने निकाल लिए थे, और जो ये चने मैंने रखे थे ना सालन के लिए धो के, वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी। अच्छा, मैंने डालना है ये लहसुन, अदरक का पेस्ट, प्याज और ये टमाटर जो है ना, ये मैं डाल दूँगी कुकर के अंदर ही, ऐसे ही डाल दूँगी। ये देखिए, ये मैंने इसके अंदर ऐसे ही डाल दी। ये मैं नमक डाल रही हूँ, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं डाला है, बस नमक डाल रही हूँ। और ये मैं ना थोड़ी सी ये रेड चिल्ली, सुरख मिर्चें जिसे कहते हैं,
और ये मैं थोड़ी सी ना ये हल्दी डाल दूँगी। इसके अलावा ना मैंने ज़ीरा डाला है, गरम मसाला कुछ भी नहीं डाला। और इसको मैं ना ढक्कन लगा के इसको ऊपर रख दूँगी चूल्हे पे। ये देखें, ये मैंने ना 15 मिनट के लिए कुकर लगा दिया था सीटी पे। तो ये देखें, ये इस तरह से ये तैयार हुआ है। अब आप देख के परेशान होंगी कि इसमें टमाटर और प्याज तो मिक्स हुए नहीं, अब क्या करेंगे इसका। अब मैं आपको आगे ये मैंने छानना सा ले लिया है। ये मैंने ना डॉलर मार्ट से लिया था, ये 100 रुपीज़ का। तो इसकी जो यखनी सी है वो अलग कर ली है मैंने, यखनी ही बोलेंगे। और ये मैंने अलग कर ली है। देखिए मैंने दूसरे बर्तन में ना इसको निकाल लिया। और अब इसके अंदर मैंने डालूँगी ऑयल। आपके पास ऑयल है, ऑयल इस्तेमाल करें, घी या घी डालें, अपने हिसाब से जितना ऑयल इस्तेमाल करना था या घी इस्तेमाल करना था कर। ये देखिए इस तरह से चम्मच जो है ना हिलाते रहेंगे, हिलाते रहेंगे। ये देखिए मलाई की तरह बनना शुरू हो गया है ना ये टमाटर और ये प्याज। वो अक्सर आपने देखा होगा कि चने बने हुए होते हैं, पानी अलग होता है, प्याज अलग नज़र आ रहे होते हैं। तो ये उस तरह से नहीं बनेंगे। यकीन करेंगे आप एक दफ़ा इस तरह से बनाएंगे ना, मैं कहती हूँ तारीफ़ें ही होंगी। और मुझे जब भी आप मेरा बताया हुआ काम करें तो प्लीज़ मुझे दुआ ज़रूर दिया करें। ये देखें ये अच्छे से मिक्स हो गया। अब जो मैंने यखनी निकाली थी अब वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी शोरबा बनाने के लिए। जितना मुझे शोरबा चाहिए होगा मैं उतना बनाऊँगी इसका। ये मैं इसके अंदर डाल दूँगी, ये देखें थोड़ी सी सौंफ। और फिर जितना मुझे इसके अंदर शोरबा रखना होगा ना मैं उतना ही रख लूँगी अपने हिसाब के मुताबिक। देखें इसकी ग्रेवी आपको नज़र आ रही होगी, ये ग्रेवी चेक करें इसकी ज़रा। ये देखें ग्रेवी किस तरह से बनी है। मैंने इसके अंदर ना हरी मिर्ची थोड़ी सी कटिंग करके डाल दी थी। और ये मैंने ना जो हरा धनिया उसको अच्छे से धो के फिर इसको इस छाननी की मदद से छान लिया था और वो मैं डाल दूँगी। मैं मिक्स करती हूँ और देखें माशाल्लाह 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 कितने मज़े की खुशबू आ रही है। यकीन करें इतनी मज़े की। बहुत थोड़े से अपने लिए डाले हैं। तो मैंने चना चाट खाई है, गुंजाइश तो नहीं है रोटी खाने की, तो मैं ये चम्मच के साथ थोड़ा सा टेस्ट करती हूँ। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। ये था हमारा छोटा सा व्लॉग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।